1857 की क्रांति के बाद जब आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नरम और गरम दल में बढ़ चुके थे, तब पंजाब के लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के बिपिन चंद्र पाल की तिकड़ी ने गरम विचार वालों का नेतृत्व कर बहुत प्रसिद्धि पाई और देश में लोकप्रिय हो गए। अंग्रेजों की चूल्हे हिला देने वाले इस तिकड़ी के बिपिन चंद्र पाल को क्रांतिकारी विचारों के जनक के तौर पर जाना जाता है। वो राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ एक शिक्षक, समाज सुधारक, वक्ता, लेखक और पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को वर्तमान बांग्लादेश के सिलहट जिले की पोयल गांव में हुआ था। वो पेशे से पत्रकार थे और साप्ताहिक अखबार परिदर्शक के संस्थापक संपादक के रूप में काम करते थे। इन्होंने चर्च मिशन सोसाइटी कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद वहीं पर बच्चों को पढ़ाया भी। जितने स्पष्टवादी वो अपने सार्वजनिक जीवन में रहे, उतने ही स्पष्टवादी और क्रांतिकारी निजी जीवन में भी रहे। पहली पत्नी की मौत के बाद इन्होंने सभी के विरोध के बावजूद एक विधवा से शादी की, जो उनके समय में बहुत ही बड़ी बात थी। बिपिन चंद्र पाल ने लेखक और पत्रकार के रूप में बहुत समय तक कार्य किया। 1886 में इन्होंने सिलट से निकलने वाली परिदर्शक नामक साप्ताहिक पत्र में कार्य आरंभ किया। उन्होंने आजादी के आंदोलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंग्रेजी और बंगाली भाषा में ढेरों व्याख्यान दिए और कई सारे लेखों को लिखा। बंगाल टाइगर के तौर पर जाने जाने वाले विपिन पाल को सबसे स्वतंत्र और मुखर विचारकों में से एक माना जाता था। इन्हें अंग्रेजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ये मानते थे कि निवेदन, तर्क, असहयोग जैसे तरीकों से अंग्रेजों को देश से नहीं भगाया जा सकता। बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी राष्ट्रीयता के प्रबल पक्षधर थे। 1907 में जब अरविंद पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इन्हें उनके विरुद्ध गवाही के लिए बुलाया गया, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया और इन्हें 6 मास का कारावास भोगने की सजा हुई। निर्भीकता इनके विचारों की शक्ति थी। वो कहते थे दास्ता मानवीय आत्मा के विरुद्ध है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को स्वतंत्र बनाया है। बिपिन चंद्र पाल में दृढ़ता के साथ विरोध प्रदर्शन करने का सामर्थ्य था। इसलिए उन्होंने स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की पहली वर्षगांठ पर 1906 में एक इंग्लिश पत्र वंदे मातरम लॉन्च करने का साहसी कदम उठाया। इस पत्र के संपादन के लिए अरबिंदो घोष को न्योता दिया गया और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। 1907 में अंग्रेजों की दमनकारी नीति के बाद वो इंग्लैंड चले गए, जहां वो क्रांतिकारी विचारधारा वाले इंडिया हाउस से जुड़ गए और स्वराज्य पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। जीवन भर राष्ट्रहित के लिए काम करने वाले बिपिन चंद्र पाल 20 मई 1932 को भारत मां के चरणों में अपना सर्वस्व त्याग कर परलोक से धार गए। इनके सम्मान और स्मृति में भारत सरकार ने 1958 में जन्म शती के अवसर पर डाक टिकट जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।